और अब बात करेंगे निकाय चुनाव के रण की। चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। 6 से ज्यादा महापौर सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार तय हैं। बाकी बची सीटों पर भी उम्मीदवारों के नाम पर मंथन यहां पर किया जा रहा है। तो 16 सीटों पर जल्द ही उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो जाएगी। बीजेपी से पहले उम्मीदवार उतारने की रणनीति यहां पर कांग्रेस की है। 6 से ज्यादा महापौर सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार तय कर देंगे। तो बाकी बची सीटों पर भी उम्मीदवारों के नाम पर मंथन यहां पर किया जा रहा है। बीजेपी से पहले नामों का ऐलान यहां पर कांग्रेस कर सकती है। तेजी से इस दिशा में काम कर रही है। 16 सीटों पर जल्द ही अपने उम्मीदवार तय कर देगी। बीजेपी से पहले उम्मीदवार उतारने की रणनीति यहां पर बनाई है कांग्रेस। निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में। और यहां पर दोनों ही पार्टियां 6 से ज्यादा महापौर सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार तय हो चुके हैं लगभग। तो निकाय चुनाव का ये रण है मध्य प्रदेश में। बाकी बची सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। बीजेपी से पहले अपने उम्मीदवारों के नामों को सामने ला देना, उनका ऐलान कर देना, ये रणनीति, इस रणनीति पर काम यहां पर कांग्रेस कर रही है। तो बीजेपी से पहले उम्मीदवार उतारने की रणनीति यहां पर बताई जा रही है। तो मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव का ये संग्राम, निकाय चुनाव का रण। तो चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। तो बड़ी खबर और अहम खबर है, 6 से ज्यादा महापौर सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार तय हो गए हैं। यहां पर मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव का रण। बाकी बची सीटों पर भी उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। तो बड़ी खबर और अहम खबर इस वक्त। तो चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बड़ी खबर और अहम खबर, 6 से ज्यादा महापौर के नाम यहां पर लगभग तय हैं। शबीर अहमद हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। शबीर, क्या हलचल देखी जा रही, किस तरीके की रणनीति पर यहां पर दोनों ही पार्टियां काम कर रही हैं? देखिए अभितोष, नगरीय निकाय चुनाव की तारीखें धीरे धीरे करीब आ रही है नामांकन की, और उन सब के बीच चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों तरफ बैठकों का दौर चल रहा है और मंथन चल रहा है। इसके साथ साथ जो दावेदार है वो लॉबिंग भी कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस के अंदर कई उम्मीदवारों ने प्रचार भी शुरू कर दिया है, क्योंकि जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि कई दावेदारों को कमलनाथ की तरफ से हरी झंडी दे दी गई है और उसके बाद से तमाम दावेदार प्रचार करने में जुट भी गए हैं। मैं कांग्रेस की सबसे पहले बात करते हैं। कांग्रेस ने कई सीटों पर सिंगल नाम तय हो चुके हैं और इसके अंदर सबसे पहले नाम है इंदौर से संजय शुक्ला, विधानसभा 1 से विधायक भी हैं और उनको उम्मीदवार बनाना तय है, क्योंकि उन्होंने कोरोना काल में काफी अच्छा काम किया गया था और इसी के कारण उनको टिकट दिया जाएगा। इससे पहले जब चुनाव का ऐलान किया गया था उसके वक्त भी उनका बाकायदा विजय लक्ष्मी यादव, जो कांग्रेस की प्रभारी है इंदौर की, उन्होंने मंच से ही इंदौर में ही ऐलान करा था। तो ये उम्मीदवार लगभग तय है। इसके अलावा मैं उज्जैन की बात करूं तो तराना से विधायक हैं महेश परमार, उनको उज्जैन से उम्मीदवार बनाया जाएगा, ये लगभग तय हो चुका है। इसके अलावा ग्वालियर से विधायक हैं सतीश सिकरवार, वो वहां पे जो सीट है वो महिला आरक्षित है, तो वहां पर उनकी पत्नी शोभा सिकरवार को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इसके अलावा एक उम्मीदवार चौंकाने वाला हो सकता है सागर से निधि सुनील जैन। सुनील जैन वो शख्स है जो देवरी से विधायक हैं और अभी जो वहां से बीजेपी के विधायक है सागर से शैलेंद्र जैन, उनके भाई हैं और उनकी पत्नी को दावेदार माना जा रहा है। और आज जानकारी ये निकलकर अभितोष सामने आ रही है कि उन्होंने प्रचार भी आज से शुरू कर दिया है। अब ये 4 उम्मीदवार वो हैं जिनको हरी झंडी कमलनाथ से मिल गई, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। इसके अलावा मैं 5वें उम्मीदवार की बात करूं तो भोपाल की बात की जाए तो भोपाल में महिला ओबीसी सीट है, इसको लेकर भोपाल में विभा पटेल और संतोष कंचाना का नाम आ रहा है। विभा पटेल महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। इसके अलावा संतोष कंचाना जो है 2 बार की पार्षद भी हैं और महिला कांग्रेस की शहर अध्यक्ष हैं। इसके अलावा मुरैना से बात करें तो मुरैना से एसटी सीट है, ये राजेंद्र शारदा सोलंकी हैं। इसके अलावा राकेश जाटव की पत्नी दावेदारी कर रहे हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण शहर है जबलपुर, यहाँ से ये सामान्य सीट है, यहाँ से जगत बहादुर सिंह और सौरभ शर्मा तैयारी कर रहे हैं। जगत बहादुर शर्मा वहाँ के शहर अध्यक्ष हैं। यहाँ 2 नाम है। इनमें शबीर कोई नाम ऐसे आपको लग रहे हैं यहाँ पर कि कोई नाम यहाँ पर चौंकाने वाले हैं? कुछ ऐसे नाम जिन पर चर्चा पहले से नहीं हुई थी या जो नाम बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं थे और अचानक वो नाम सामने आए, कोई ऐसा नाम यहाँ पर नजर आ रहा है आपको? देखिए, जो हमारे पास लिस्ट है और जो कांग्रेस के सूत्रों की तरफ से हमें दावेदार सामने आ रहे हो, उसमें सिर्फ एक ही चीज का कमलनाथ की तरफ से ध्यान दिया जा रहा है। ना ही वंशवाद को वो ध्यान दे रहे हैं, ना ही ये ध्यान दिया जा रहा है कि वो विधायक है
और उसको चुनाव लड़वाया जा रहा है। सिर्फ एक ही चीज के फॉर्मूले पे काम किया जा रहा है कांग्रेस के अंदर इस वक्त, जीत के फॉर्मूले पे। चाहे कोई भी उम्मीदवार हो, अगर उसके अंदर जीतने की काबिलियत है तो उसको उम्मीदवार बनाया जाएगा और उसको टिकट दिया जाएगा। तो यहाँ पर पूरी सक्रियता यहाँ पर नजर आ रही है। कमलनाथ बड़ी बैठक करने जा रहे हैं, कम से कम प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर इस तमाम जानकारी के लिए।